सुपर सॉफ्ट जालीदार ढोकला की रेसिपी। तो आप एक बार इस तरीके से ढोकला की रेसिपी बनाकर जरूर से ट्राई कीजिएगा। खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है और ये बहुत ही स्पंजी और जालीदार होता है। इसे आप बनाकर 2 हफ्ते तक स्टोर कर रखकर आराम से खा सकते हैं। तो चलिए हम ढोकला बनाना शुरू करते हैं। ढोकला बनाने के लिए हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे। अब बाउल में हम 1 कटोरी मैदा ऐड कर देते हैं। तो आप किसी भी कप या कटोरी का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने बारीक वाले बेसन लिया है। ये वही बेसन है जो हम डेली अपने घर में यूज करते हैं। अब इसमें हम आधी चम्मच या फिर स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम आधी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर देते हैं। हल्दी पाउडर से इसमें कलर ढोकले में बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें हम दही ऐड करेंगे। तो ये मैंने आधी कटोरी दही लिया है। तो ये ताज़ी फ्रेश मीठी दही है। तो ध्यान रखना है कि मैंने 1 कटोरी बेसन लिया है तो आधी कटोरी मैंने इसमें दही ऐड किया है। तो आप 1 कप बेसन लीजिएगा तो आप उसमें आधी कप दही ऐड कीजिएगा। अब इसमें हम जिस कटोरी से हमने बेसन लिया था उसी कटोरी से इसमें हम आधी कटोरी पानी ऐड कर देते हैं। तो पानी की मात्रा हम ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो घोल पतला हो जाएगा। अब इसको हम विस्कर की मदद से हम अच्छे से एक ही डायरेक्शन में इसको हम बराबर चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से इसको हम फेंट लेते हैं। तो इसको फेंटने के बाद मैं इसको उठाकर दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं हमें घोल इतना ही गाढ़ा चाहिए ढोकला के लिए। अब इसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं। तब तक हम ढोकला को स्टीम करने के लिए ये मैंने केक स्टीमर लिया है। इसको हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर देते हैं। अगर आपके पास कोई और स्टीमर है तो आप वो भी ले सकते हैं। इसको ऑयल से ग्रीस करने से जब हम इसमें घोल को ऐड करके ढोकला को स्टीम करेंगे तो इसमें ढोकला चिपकेगा नहीं, आसानी से इसको छोड़ देगा। 5 मिनट रेस्ट पे रखे हुए घोल को हो चुका है। अब हम इसका ढक्कन हटाकर एक बार हम फिर से इसको विस्कर से अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से एक ही डायरेक्शन में हम इसको फेंट लेते हैं। तो हमें इसको एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। इससे जो हमारे ढोकला बनेंगे वो बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार बनेंगे। अब इसमें हम आधी चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड कर देते हैं। तो ध्यान रखना है कि हमें इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करना है। अब ये मैंने 1 पैकेट इनो का लिया है। तो हम इनो के पूरे पैकेट को ऐड कर देते हैं। अब इसको हम फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको साइड में रख देते हैं। और फटाफट से हम ऑयल से जो हमने ग्रीस करके स्टीमर को लिया था उसमें हम फटाफट से बेसन वाले घोल को ऐड कर देते हैं। अब इसको हम एक बार टैप कर देते हैं जिससे कि अच्छे से सेट हो जाए। अब इसको हम चलते हैं स्टीम कर लेते हैं। तो इसको स्टीम करने के लिए मैंने पतीले में पहले से 2 गिलास पानी को हाई फ्लेम पे इसको एक अच्छा सा उबाल आने तक मैंने इसको गर्म कर लिया। अब इसमें हम इस तरीके के स्टैंड को रख देंगे। अब हम घोल वाले स्टीमर को इसमें रख देते हैं। अब इसको हम ढक देते हैं। ढककर इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हम 15 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए छोड़ देते हैं। 15 मिनट बाद हम इसमें एक टूथपिक तिल्ली डालकर हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये हमारी टूथपिक क्लीन निकल रही है। तो आप समझ जाइएगा कि हमारा ये ढोकला अच्छे से स्टीम हो चुका है। अब इसको हम गैस का फ्लेम ऑफ करके इसी तरीके से हम इसको 10 मिनट के लिए और छोड़ देते हैं जिससे कि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। अब हम तब तक इसके लिए एक हम तड़का लगा लेते हैं। तड़का लगाने के लिए कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों ऑयल ऐड कर देते हैं। इसमें आधी चम्मच काली सरसों ऐड कर देते हैं। 2 कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देते हैं और इसमें हम कड़ी पत्ता ऐड कर देते हैं। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे भून लेते हैं। इनको भूनने के बाद इसमें हम आधी गिलास पानी ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम 2 बड़े चम्मच चीनी ऐड कर देते हैं।
और बिल्कुल हम इसमें आधा छोटा चम्मच नमक ऐड कर देते हैं, क्योंकि नमक हमने ढोकला में भी ऐड किया है, तो नमक आप ध्यान से ऐड कीजिएगा। अब इसको हम मिक्स करते हुए इसमें हम एक अच्छा सा उबाल आने तक इसको हम पका लेते हैं। तो हमें इसकी कोई चाशनी उशनी नहीं बनानी है, सिर्फ इसमें एक अच्छा सा उबाल आ जाए तब तक हम इसको पका लेते हैं। तो अच्छा सा उबाल आ चुका है, ये हमारा शुगर सिरप रेडी हो चुका है। अब ये जो हमारा ढोकला है ये भी हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। अब इसको हम चाकू की मदद से किनारे से इस तरीके से हम एक बार चाकू को चला देते हैं, जिससे कि ये स्टीमर को अच्छे से छोड़ दे। अब इसके ऊपर हम प्लेट लगाकर इसको हम बेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरीके से बनकर रेडी हो चुका है, कितना अच्छा इसमें जाली दिख रहा है। अब इसको हम हाथों में मैं लेकर दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी तरीके से जाली आई है और ये बहुत ही सॉफ्ट बना है। तो अब इसको हम प्लेट में रख देते हैं। अब इसको हम काट लेते हैं। तो चाकू की मदद से हम इसको इस तरीके से काट लेते हैं। तो मैं इसको काट कर दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं ये कितना स्पंजी बना है और इसमें जाली कितनी अच्छी तरीके से आई है। तो अब इसको हम चलते हैं काट लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसको काट लेते हैं। अगर हम इसको किसी चकोर स्टीमर में हम इसको स्टीम किए होते तो इसकी साइड बहुत ही और भी अच्छे से स्टीम होती। तो साइड्स को हम निकाल देंगे और इसको हम अच्छे से काट लेते हैं चकोर शेप में। तो मैं इसको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं कितना ये स्पंजी बना है। अब इसको हम चलते हैं सर्व कर लेते हैं। तो सर्व करने के लिए मैंने प्लेट लिया है, इसमें हम इसको सर्व कर देते हैं। तो इसको हम इस तरीके से सर्व कर देते हैं। अब इसके ऊपर हम शुगर सिरप को ऐड कर देते हैं। तो आप जब भी ढोकला बनाइए तो एक एक टिप्स को आप अच्छे से देखिए, समझिए, फिर आप ढोकला बनाइए। तो आपके ढोकला बिल्कुल परफेक्ट सॉफ्ट जालीदार बनेगा। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी बारीक कटा हुआ हरा धनिया से गार्निश कर देते हैं। थोड़ी सी हम इसके ऊपर डेसिकेटेड कोकोनट से गार्निश कर देते हैं। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो आप इसको डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा। एक ढोकला को मैं दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं कितना ये स्पंजी बना है और खाने में तो ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो आप एक बार इसको बनाकर जरूर से ट्राई कीजिएगा और जब भी आप इस रेसिपी को बनाइएगा तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आपके ढोकले की रेसिपी कैसी बनी। तो अगली बार हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।